नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। क्या लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण जल्द ही मिलने जा रहा है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया है और इस पर चर्चा होगी। अब ये सत्र अचानक से इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया? क्या महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार अब एकदम पूरी तरह से कमर कस चुकी है, गंभीर हो चुकी है, या फिर ये भी कोई पॉलिटिकल चाल है? क्योंकि आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए क्या सरकार महिला वोटों के लिए ऐसा कर रही है? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ये जो विशेष सत्र आहूत किया गया है, क्यों किया गया है और आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, सरकार तो कह रही है कि ये विस्तारित सत्र है। बजट सत्र जो चल रहा है, दूसरा चरण, जो 2 तारीख को अंतिम जो उसकी बैठक हुई, उसके बाद ही उस दिन एक प्रस्ताव मूव किया गया कि 13 दिनों की गैप के बाद एक स्पेशल सेशन होगा। 3 दिनों का स्पेशल सेशन होगा। इस पे स्पेशल क्या है, पहले ये बता दें कि जो सत्र होता है उसमें क्वेश्चन आवर होते हैं, है ना, 0 आवर होता है, शून्य काल होता है, और कई सारे जो हैं विधेयक, प्राइवेट विधेयक जो है, प्राइवेट निजी विधेयक भी उसमें रखे जाते हैं, उस पर चर्चा होती है। तो ये सब नहीं होगा। यानी ये सामान्य सत्र इस माने में नहीं है कि जो सामान्य प्रक्रिया सत्र की होती है वो नहीं होगी। ये सत्र बुलाया किस लिए गया है? 3 दिनों का ये विशेष सत्र है ना। तो विशेष तो हो ही गया, क्योंकि अगर क्वेश्चन आवर नहीं हो रहा है और बाकी चीजें नहीं हो रही हैं, तो बहस किस पे होनी है? 2 अधिनियमों पे जो संभावना है। एक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में पारित हुआ था, विशेष, उसमें भी विशेष सत्र था, आपको याद होगा, है ना। विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराया था सरकार ने, और उसमें अब संशोधन का प्रस्ताव जो है उस पे चर्चा के बाद इसको पारित कराना है। तो संशोधन, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है वो लोकसभा की सीटें बहुत बढ़ जाएंगी, विधानसभाओं की सीटें भी बहुत बढ़ जाएंगी। उस प्रोपोर्शन में 33% महिलाओं को जगह देनी है अधिनियम के तहत। तो सभी जगह पे आकार, विधानसभा का आकार बढ़ जाएगा, लोकसभा का आकार बढ़ जाएगा, और महिलाओं को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व वहां पे मिल जाएगा। अभी लोकसभा में 75 महिलाएं हैं, है ना। तो वो संख्या बहुत आगे चली जाएगी। पार्टियां जो हैं विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए टिकट तो देती नहीं है महिलाओं को, कम टिकट देती हैं। लेकिन जब ये मजबूरी हो जाएगी अधिनियम के तहत, तो उनको ज्यादा टिकट दिया जाएगा। अब उसमें बहुत सारे अगर मगर भी हैं। तो ये 3 दिन का सेशन है सुनीता जी, और इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन का प्रस्ताव है ना, जिसपे चर्चा हुई थी कि ये संशोधन कीजिए, ये संशोधन कीजिए, कमिटी में जो बातचीत हुई थी, तो उस पे आगे बढ़ने की बात हो रही है। और दूसरा, इसमें परिसीमन को लेकर भी, डिलिमिटेशन को, हाँ, परिसीमन का नए सिरे से जो निर्धारण होगा उसको लेकर भी प्रोविजन किए गए, संशोधन का प्रस्ताव है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पहलू है, इस पे बात करना। सरकार का तर्क क्या है? सरकार ये कह रही है कि भैया हम 2029 से एज अर्ली एज पॉसिबल इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, ताकि एक लंबे समय से जो मांग चली आ रही है महिलाओं को उनका उचित नेतृत्व देने की बात, उनको उचित हिस्सेदारी देने की बात, तो वो जो है संभव हो पाए, इसमें ज्यादा देर ना हो। 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें ये व्यवस्था हम लागू कर दें, तो उसके लिए हमने ये समय चुना, हमने ये समय चुना है, ये सरकार कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि सरकार क्या ये डिसीजन किसी राजनीतिक दबाव या किसी राजनीतिक लाभ के लिए ले रही है, त्वरित लाभ के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं बंगाल में, यूपी में और स्टेट में, तो क्या उसका फायदा वो लेने की देख रही है और इसीलिए उसने आनन फानन में ये महिला विधेयक वाला मैटर
फिर से उठाया है। दूसरा ये है सवाल कि क्या वास्तव में सरकार इस चीज को लेकर गंभीर है, क्योंकि अब तक जितनी भी चर्चाएं हुई, कांग्रेस के शासनकाल से ही महिला विधेयक पर बार बार चर्चा हो रही है, बार बार बातें हो रही हैं, लेकिन लागू नहीं किया गया, कोई सीरियसली इसके लिए आगे नहीं आया। अब मेरा जो प्रश्न है, विमेन होने के नाते या एक महिला होने के नाते, हमको वास्तव में ये लगता है कि चाहे वो राजनीतिक दबाव के तहत हो, चाहे चुनावी लाभ लेने के लिए हो, चाहे किसी भी कारण से यदि महिलाओं के हित के लिए कोई निर्णय हो रहा है, कोई डिसीजन हो रहा है, तो वो हो जाए, हर हाल में हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठीक है, वो निशाना कहीं और रहता है, दृष्टि कहीं और रहती है, लेकिन लाभान्वित होने वाले तो लाभान्वित हो जाते हैं ना उसके लिए। तो मेरे ख्याल से महिलाओं को भी स्वागत करने की ये योग्य ये कदम है कि चाहे जो भी मंशा हो, पर महिला आरक्षण विधेयक पारित होना चाहिए पूरे उससे, और लागू होना चाहिए, कम से कम 2029 से लागू हो, क्योंकि महिलाओं की आवाज सदन में उठाने वालों की संख्या बहुत ही कम है, और जो हैं वो भी, उसमें भी अधिकांश स्वतंत्र नहीं है। कोई अपने पति के जगह पे चुनाव लड़ता है, कोई कुछ, उनकी खुद की कोई स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं होती है। और राजनीति में जब तक महिलाएं आएंगी नहीं अच्छे से उतर के, तब तक उनका कोई सुनेगा नहीं। उनकी समस्याओं को, उनकी जो परेशानियां हैं, उसका निदान तभी हो पाएगा जब महिलाएं चुन के आएंगी और वो एकजुट होकर महिलाओं के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगी। तो ये कदम तो सरकार ने बहुत ही अच्छा उठाया है। हाँ, मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंशा है, क्या फायदा, राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है, या फिर कोई वास्तव में सरकार सीरियस है। इसको लेके आपको क्या लगता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे मुझे सहमति है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। 33% जो बात की जा रही है, उसका आधी आबादी है और उनकी अच्छी खासी भागीदारी है। तो जो निर्णय लिए जाते हैं, जो संवैधानिक उपबंध तय किए जाते हैं, प्रबंध किए जाते हैं संविधानतः, है ना, और संसद में जो चर्चा होती है, जो बहस होती है राज्यसभा और लोकसभा में, उसमें महिलाओं का जब तक पार्टिसिपेशन पूरी तरह से नहीं होगा बड़े पैमाने पे, है ना, राजनीतिक मजबूरियां, देखिए पार्टियों की जो राजनीतिक मजबूरियां वो अपना गिना देंगे, और वो जब देने की बात, उनको अधिकार देने की बात होती है, तो सभी पार्टियां एक तरह की हो जाती हैं, है ना। लेकिन जब ये उपबंध बन जाएगा, ये प्रतिबंधित एक तरह से वो हो जाएंगे कि इतना तो देना ही है, तो भैया अब तो कोई उसके लिए बाध्य हो जाएंगे, आप अपने हाथ में कुछ रहेगा नहीं, तो टिकट देना ही पड़ेगा। अभी टिकट देने में कंजूसी होती है ना। तो ये उनके हित में तो जाता ही है। लेकिन असली बात ये है सुनीता जी, कि जो टाइमिंग है ना, आपने यूपी के चुनाव का जिक्र किया, तो यूपी का चुनाव तो अगले साल है, लेकिन अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, है ना, पुडुचेरी, और एक और स्टेट, जो 5 स्टेट के जो चुनाव हो रहे हैं, वहां पे जो है उसका लाभ लेने की जो एक संभावना बनती है, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत थी। अगर सरकार ने बहुत मतलब ईमानदारी से ये प्रयास किया था, ये संशोधन लाने का प्रयास किया था, हम सभी सहमत हैं इससे कि उनको 33% आरक्षण देना चाहिए। उसमें जो थोड़ी बहुत SC ST का कैसे दिया जाएगा, कैसे निर्धारण होगा, वो सब चीजें इसमें आएंगी संशोधन में। तो इस पे बातचीत होनी चाहिए, गंभीर बहस होनी चाहिए। लेकिन ये स्पेशल सेशन है, तो इसको विस्तारित करने की क्या आवश्यकता थी? ये 29 के बाद भी हो सकता था। जो आरोप है, जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भैया 29 को चुनावी प्रक्रिया निपट जाती, दोनों चरणों का, जो तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का फेज है, दोनों चरण निपट जाते, उसके बाद आप स्पेशल सेशन कर लेते इस पे। तो 16, 17, 18 ये 3 दिन आपने बीच में क्यों चुना? ये इस पे विचार करना चाहिए था। अगर सरकार की भी मंशा थी कि भाई बिना किसी असहमति के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी राजनीतिक हल्ला बोल के, है ना, इधर उधर की बातें ना होती, गंभीरता से इस विषय पर विचार होता, तो मुझे लगता है कि ये एक काम किया जा सकता था, तो तब और सार्थकता होती इसकी, है ना। देखिए बंगाल का चुनाव है और वहां पे मातृशक्ति जो है, विमेन पावर, वो बहुत सबल है।
तो ये कहीं ना कहीं अच्छा, तो आप ये बताइए, तृणमूल ने देखिए अपना खालिद जी, इसका विरोध किया। आप तो ये जो है, ये चीजें जो है इसको किया जा सकता आप था, जो है, इसमें कोई आप जो बहस की है, बात नहीं है। आप जो है ये कैसे उम्मीद करते हैं हम्म। किसी भी सत्ताधारी दल से, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, तो चुनाव में वो कोई कदम उठाएगा, उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश नहीं करेगा, वो तो करेगा ही, कोई भी रहता तो करता। आप देखते हैं कि तो चुनावी लाभ लेने के लिए दूसरे भी जो तो है ना, तो हाँ, उसका क्रेडिट क्योंकि उनको मिलेगा नहीं। बिल्कुल, ये अगर हाँ, संशोधन मेन पास बात ये होता है है तो कि इसका क्रेडिट किसको देखिए, मिलेगा? मेन बात आप ये बताइए ना। नहीं, मेन बात ये है खालिद जी, सवाल ये नहीं है, आपने जो कहा 29 के बाद होता है, तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दूध का धुला कोई नहीं है, और कोई नैतिकता, शुचिता सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके साथ ही यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो वो अपना राजनीतिक लाभ देखेगी ही, चाहे कोई भी हो। नहीं तो आप देखते हैं ये चुनाव से अवॉइड तो पहले, सुनीता जी, मेरा कहना यह है कि अगर आप इस विषय को लेकर गंभीर हैं, आप इसको राजनीतिक पेंच में फंसाना नहीं चाहते हैं, आप इसको राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, आपकी नीयत बहुत साफ है कि 33% हमको आरक्षण देना है, महिलाओं को सबल बनाना है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, महिलाओं की आवाज को शक्तिशाली बनाना है सदन में, है ना, लोकसभा में और तमाम विधानसभाओं में। तो ये डेट का तो अंतर कर सकते थे ना, ये बहस तो नहीं होती ना, कम से कम कि भाई चुनाव के दौरान आपने लाभ लेने के लिए उठाया है, और इसको चुनावी सत्र भी कहा जा रहा है, चूंकि चर्चा इसको अवॉइड कर सकते थे। चर्चा लंबी, मुझे लगता है कि आपको इस पे कम से कम सहमत होना चाहिए। नहीं, चर्चा लंबी हो गई है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अब वहां चुनाव हो रहे हैं, सहमत या असहमत होने से नहीं ये होता है ना। अब देखिए नहीं, आप देखिए, मैं आ रहा हूं, मैं आपकी बात पूरी तरह से सुनूंगा। अब देखिए ना, इसकी चर्चा क्या हो रही है, अभी जो चुनाव प्रचार हो रहा है तो उसमें बड़े बड़े नेता जो हैं एनडीए के, अब मैं नाम क्या लूं, शीर्ष पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं वो चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि देखिए मैंने इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया, तो उसकी शुरुआत हो गई। तो आप अपने चुनाव प्रचार में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताइए कि ये कैसे आप उम्मीद करते हैं, यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी से अपने अपने पॉलिटिकल मूव के लिए वो तो यही चाह ही रही है बीजेपी की ये चर्चा में आ जाए। चुनाव के पहले ये मुद्दा उठाने का मतलब ही है कि ये मुद्दा जो है चुनाव में चर्चा में आ जाए, तो इसीलिए तो बहस होगी ना, इस पे विरोध होगा ना। विरोध क्यों? वो तो चाहिए, महिलाओं के आरक्षण के सवाल पे विरोध क्यों नहीं होना चाहिए ना। ये सवाल, तो आप ये मौका, तो आपके पास ये अवसर था कि आप उस डेट को आगे बढ़ा देते हैं और बड़े चैन से, बड़े आराम से इस पे बहस होती, वो जो है चर्चा होती। हाइपोथेटिकल है, हम लोग चूंकि हम लोग की बहस काफी लंबी चल गई है, तो इस चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला जो है सेगमेंट, उनको प्रभावित कर रहे हैं आप। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनसे अनावश्यक जो है आप लाभ लेने की कोशिश करेंगे। देखिए हम आपकी बात कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। तो ये जो परिपाटी है ना, हम असहमत नहीं, देखिए हम लोग बड़े निष्पक्ष बातचीत करते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत लंबी हो गई है, तो ये इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। असहमत नहीं है, आपकी बात से हम असहमत नहीं है, लेकिन हम बस इतना ही कह रहे हैं कि अब जो है, अब वो दौर नहीं रह गया है, बहुत ज्यादा सभी लोग राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सभी लेते हैं, जिसको जहां मौका मिलता है वो अपना राजनीतिक लाभ लेता है। इससे हम और आप असहज हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, आप विमेन पावर की बात कर रही हैं, तो विपक्ष में जो महिला नेता हैं उनको वोटिंग करने में कितनी दुश्वारी होगी? क्यों दिक्कत होगी? अगर विप जो उनका जारी हो जाता है ना, और किसी मामले को लेकर विरोध के स्वर उठते हैं, तो उनको वो अपनी पार्टी विप का पालन करेंगे ना। वही चाहते, तो आप महिलाओं के लिए संकट की स्थिति खड़ा कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो भाई सरकार तो यही, तो विपक्ष की जो महिला सांसद हैं, चाहेगी ना कि विपक्ष। हाँ सुनीता जी, दो प्रश्न है, महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, सशक्तिकरण करना, या एक पर्टिकुलर पार्टी की महिलाओं को सशक्तिकरण करना, उनका सशक्तिकरण करना। आप चाहती क्या है? स्पष्ट बताइए। बात समझिए, महिला वर्ग का सशक्तिकरण या पार्टी विशेष की महिला का सशक्तिकरण? नहीं चाहने से क्या होता है खालिद जी, हम तो बहस तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना, चर्चा तो हम इसीलिए कर रहे हैं। चाहने से कोई फर्क नहीं, हम अपने जो सुनने वाले हैं उनको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये आप यदि उम्मीद करते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो और कोई काम करे उसको चुनाव में ना भुनाए, तो ये आपकी मतलब, अब हमको लगता है कि कहीं बहुत पुराने जमाने की आप बात सोच रहे हैं। आज के डेट में ये सब प्रासंगिक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी दल ऐसा नहीं है। बस हम इतना आपको कहना चाह रहे हैं। हमारी अभी भी आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आप महिला आरक्षण की हितैषी हैं या एक पर्टिकुलर
जो पार्टी की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ना केवल महिला देखना आरक्षण चाहते हैं। होगा तो सिर्फ एक ही पार्टी की महिला को हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि तो इस पे बहस क्यों होना अच्छा, ये चाहिए? बताइए, महिला ये आरक्षण डेट आगे बढ़ा देना चाहिए था नहीं, ना। महिला आरक्षण यदि होता तो इस है पे बहस की नहीं, गुंजाइश क्या ये थी? ये बताइए, महिला सभी लोग इकट्ठा होकर इस तो बिल को अभी संशोधन के को दिन आगे में क्या बढ़ाते हैं। दिक्कत है? अभी क्या दिक्कत है? अभी चुनाव चल रहा है ना, उससे क्या फर्क पड़ता 29 है? तारीख को चुनाव खत्म हो जाते हैं तमिलनाडु का नहीं, तो उससे क्या और फर्क पड़ता पश्चिम है? बंगाल। यदि हम विरोधी दल भी महिलाओं के आरक्षण के हक में है तो साथ में मिलकर वोटिंग कर दें, खत्म बात। दोनों तो सत्ता पक्ष क्रेडिट विपक्ष, कौन लेगा? वो तो जब भी सरकार जो रहेगी वो क्रेडिट लेगी। क्या 29 तो के बाद चुनाव सरकार के क्रेडिट बाद नहीं लेगी? ये आचार संहिता का भी तो उल्लंघन है सुनीता जी। अरे आप तो समझदार हैं, नहीं, आपको तो इन चीजों को पता होना चाहिए कि अगर आप इस ध्येय से, अरे भाई, नहीं सुनिए मुझे, अगर आप इस उद्देश्य से, इस ध्येय से, इस नियत से आप इस संशोधन को इस समय पारित कराना चाह रहे हैं ताकि आप चुनाव में लाभ मिल सके, तो ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। ये कैसे उल्लंघन हो गया? क्यों नहीं हुआ? अगर आप मतदाताओं को भाई, किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश आप ये करते हैं, बताइए, विधेयक पारित होने में कहाँ रोक है भाई? ये रोक तो नहीं है, तब लेकिन संवैधानिक उपबंध क्या कह रहे हैं आचार संहिता जिन राज्यों में कि लागू है वहां आप घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। आप किसी वर्ग को घोषणा कहाँ हो रही है इसमें? अगर मैं चर्चा हो रही है। अच्छा, मैं एक बात आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ। आप कहेंगे बार बार कि लंबा हो रहा है, तो इस तरह के डिस्कशन होते हैं तो लंबे होते ही हैं। हाँ, जब मूल प्रश्न उठता है, जब तक हाँ, सुनने वाले को सही समझ में चीजें नहीं आती हैं, तब तक वो लंबा होगा ही, है ना। तो आप ये बताइए कि अगर इसका लाभ लेने की कोशिश की जाती है चुनाव में, कि देखिए मैंने आरक्षण विधेयक ला दिया, ये जो है इसको संशोधन भी ला दिया ताकि आपको अधिकार मिले, और इस आधार पे नहीं, सुनिए मुझे, लेट मी कंप्लीट। इस आधार पे बंगाल की महिलाएं, तमिलनाडु की महिलाएं लाइन लगाकर एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट कर देती हैं, तो क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा? भाई, जो भी जो इसी आधार पे कि आपने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया। कोई भी कोई काम करता है तो उसका फायदा लेता है चुनाव में। अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है आपसे, अगर आप ये कह रही हैं तो। चलिए, तो हम लोग अपनी बहस को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों, हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ये जो